नमस्कार दर्शकों। आज मैं आपके सामने बहुत दिनों बाद आई हूँ। इसके कई कारण हैं, जिसे अगर मैं आपको बताऊं भी तो ना तो आपको उससे कुछ फायदा होगा और ना ही कुछ नुकसान। मुद्दे की बात करते हैं। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उन सवालों के जवाब आप दें। एक बात बताइए, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कोई सजा दी जाए तो सबसे बड़ी सजा क्या होगी? आप अनुमान लगाइए और अपनी अपनी समझ के अनुसार उत्तर दीजिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या किसी व्यक्ति के लिए उसके जीवन का अकेलापन उसके लिए सबसे बड़ी सजा नहीं है? बताइए। चलिए अगला सवाल पूछती हूँ। आज के समय में आपके पास कौन है आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला? सोचिए, आप सबसे ज्यादा सहज किससे होते हैं बात करने में? उनसे जो आपके परिवार में है, उनसे जो आपके दोस्त हैं, या कोई और, या इनमें से कोई नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं आजकल आप अपनों से बात करने में डरने लगे हैं, ये सोचकर कि अगर मैंने इससे कहा तो ये मुझे कुछ गलत ना समझे, मेरे लिए कोई ऐसी धारणा ना बना ले जो अच्छी नहीं, ये मेरा मजाक ना उड़ाए? कहीं ऐसा तो नहीं अब आपको अपने ही परिवार में अपने दुख को बताने में डर लगता है? ये सब सवाल हैं। मैं ऐसा कह नहीं रही हूं कि ऐसा होना ही चाहिए, होता ही है, लेकिन मैं पूछ रही हूं, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो इसका समाधान क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, अपने घर में किसी से बातचीत करने से ज्यादा स्टेटस लगाना व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कुछ 2-4 लाइन लिख देना, वो क्यों आसान है? इसकी वजह ये तो नहीं कि वहां पर कोई हमें जज नहीं करता, या जज करता भी है तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? अपनों से। उन अपनों से जो बचपन से लेकर बड़े होने तक सबसे ज्यादा आपके लिए अपने भी थे, जरूरी भी थे। उन्हीं से आप अपने दुख छुपाने लगे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? आपका संकोच, या सामने वाले का आपके प्रति व्यवहार का बदल जाना? अगर किसी का व्यवहार बदला है तो क्यों बदला है, ये भी एक सवाल है। क्या वो अपने परिवार में ज्यादा व्यस्त हो चुका है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में कुछ मनमुटाव आ रहे हों? या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में वो इतना व्यस्त हो चुका है, सामने वाला, और सामने वाला ही क्यों, कहीं आप खुद भी तो इतने व्यस्त नहीं हो चुके हैं कि जो आपके लिए प्राथमिक है, या जिसके लिए आप प्राथमिक हैं, उन्हीं के लिए वक्त निकालना बंद कर दिया है? अगर ऐसा है तो क्या सही है? अब अपने भाई से फोन पर बात करने में डर लगता है। ऐसा होता है क्या कि कहीं ये हमें कोई ताना ना दे दे? मदद मांगते हुए डर लगता है अपनों से कि आज तो ये मदद कर देगा, लेकिन आने वाले कल में एहसान तो नहीं जताएगा। परिस्थिति क्यों बदल रही है? क्या इसका कोई कारण है? अगर कारण है तो समाधान क्या है? आप इन सभी सवालों पर विचार कीजिए और मुझे जवाब कमेंट के माध्यम से बताइए। फिलहाल मैंने जो इतनी सारी बातें की हैं, इन सारी बातों का कंक्लूजन एक ही है, अकेलापन। आज के दौर में इंसान इतना अकेला है, परिवार से ज्यादा फोन के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। इसकी वजह जो व्यक्ति फोन पर समय बिता रहा है वो नहीं है, या सिर्फ वो नहीं है, इसकी वजह आसपास के माहौल है। माता पिता खुद अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि बच्चों के लिए नियमित वक्त ही नहीं गुजारते। कुछ माता पिता, बच्चे अपनी भाग दौड़ वाली नौकरी में इतने व्यस्त हैं कि न माता पिता के लिए समय है, न दोस्तों के लिए समय है। हर व्यक्ति व्यस्त है, और ऐसा नहीं है कि समय निकालना मुश्किल। सच ये है कि इंसान अब अपनी तकलीफें दूसरों से बताने से डरने लगा है, और इस डर को खत्म करने की कोई कोशिश सामने नजर नहीं आती। साहित्य के क्षेत्र में ऐसी कई कहानियां लिखी गई हैं
जिसमें अकेलेपन को केंद्रित किया है। जैसे परिंदे कहानी, ये शायद नहीं, सच में निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है। अपने लिए शोक गीत कहानी, जो शायद नहीं, सच में इग्नू के पाठ्यक्रम में लगाई गई है, इसमें भी अकेलापन है। बूढ़ी काकी, इसमें भी अकेलापन है। हाँ, ये जरूर है कि अकेलेपन की परिस्थिति, वजह अलग है, लेकिन अकेलापन तो है। ऐसी न जाने अनेकों कहानियां हैं, और कहानी यानी साहित्य समाज का दर्पण है। इसका मतलब है कि आसपास के माहौल में बहुत अकेलापन है। आपको कैसा लगता है? अकेलापन क्या कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है? अगर इलाज संभव है तो क्या इसका इलाज डॉक्टर के पास है या फिर आपके खुद के पास? जरूरी नहीं कि अगर आप अकेले हैं तो कोई और आपका अकेलापन दूर करने आए। यह भी तो हो सकता है कि आप किसी का अकेलापन दूर करें। यह भी तो हो सकता है अगर कोई आपका सच्चा दोस्त नहीं है जिसके साथ आप अपना दुख बांट सके, तो आप किसी के सच्चे दोस्त बन जाइए जो आपके साथ अपना दुख बांट सके। हो सकता है ना ऐसा? खैर, मेरे सवालों के जवाब दीजिए, विचार कीजिए, और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी बताइए। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, और अब मुलाकात होगी लगातार साहित्य के क्षेत्र में। धन्यवाद।